हेलो दोस्तों। तो चलो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 6 आ गया। इसमें क्या क्या ईडियम्स हैं, इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिए हैं। 5 पार्ट मतलब एक पार्ट में 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये छठवां है तो 60 हो जाएंगे इसको जोड़ करके। तो आप इसी तरीके से चलते रहें। कल एनडीए का रिजल्ट भी आ गया है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। सेंटर के लेवलों में जो है जो भी एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाता है। तो देखा आपने कैसा रहा। मेरे पढ़ाए में से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे इस बार पेपर में, पिछली बार भी आए हुए थे, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो भी इम्पोर्टेंट है आप उनको पढ़ेंगे, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आएगा। और ये कुछ ऐसे ईडियम्स हैं जो बहुत नॉर्मल हैं, जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और आपने एक बार याद कर लिया तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तरफ तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आप एक बार ईडियम्स देख लेंगे तो जो आपने इस बार याद कर लिया वो अगली बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अगली बार आपको दिखाई दिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसका मतलब ये होता है। जैसे ये पहला वाला ईडियम्स लेकर के चलते हैं, होप अगेंस्ट होप। अब इसका क्या मतलब, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छा है। होप अगेंस्ट होप, इसका मतलब क्या होता है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या है। एनेक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या है। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूव हेवन एंड अर्थ, नो अवील, द कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, सेटिंग ऑन द फिंच, इसका क्या मतलब है। तो ये सारे जो ईडियम्स हैं 10 ईडियम्स, इन 10 ईडियम्स के यहाँ मैंने क्या कर दिया है, ब्लैंक वाला पार्ट छोड़ दिया है। ब्लैंक वाला पार्ट का मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि कितना आता है आपको। कोई ऐसा ईडियम्स जहाँ पे आप तुक्का लगाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा ईडियम्स जो आपको पता है और आपको लगता है कि इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर आपको मैच करना पड़ेगा। होता क्या है, बच्चे जनरली क्या करते हैं, इनके मीनिंग्स देखते हैं। रेन कैट्स एंड डॉग्स जैसे ये लिखा हुआ है तो ये सोचेंगे भाई बारिश हो रही है ना। और प्ले डक्स एंड ड्रिक्स मतलब कुछ खेलने से रिलेटेड होगा। एनेक्स टू ग्रीन मतलब लिखा हुआ है तो इसका कुछ ईडियम्स का मीनिंग होगा। तो ये सब हमारे 10 ईडियम्स हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग, इनके आंसर से एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करके देखते हैं कि जो हमने अंदाज़ा लगाया था, जो हमने सोचा था कि इसका आंसर ये होना चाहिए, क्या वो है कि नहीं है, उसके बारे में चलते हैं। तो चलो ज़रा चलते हैं आगे और देखते हैं इनके आंसर क्या हैं। तो इसका आंसर क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये रहे इसके आंसर, होपिंग अगेंस्ट होप। होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है कि किसके खिलाफ, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ की होप है, तो किसी चीज़ की होप का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, उसको कंसिडर, मतलब आपको श्योर नहीं है कि ऐसा होगा, और श्योर नहीं है इसीलिए आपने क्या किया है, होप किया है एक। और होप अगेंस्ट होप मतलब एक तो पहले होप और उसके ऊपर एक ऑफ और होप। तो पहले तो ये भी पॉसिबल नहीं है और उसके ऊपर आपने एक और कंडीशन लग ली, तो इसका मतलब विदाउट होप, या फिर आप बोल सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल टास्क मतलब विच कैन नॉट बी अचीवेबल और विच इज़ इम्पॉसिबल टू गेट। तो इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब तो टू डू और से एग्जैक्ट थिंग्स, और आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। हिट का मतलब होता है हिट करना, और जनरली हिट कहाँ करते हैं, हिट करते हैं भाई किसी टारगेट पे, किसी टारगेट पे हिट करते हैं। और टारगेट पे हिट करने का मतलब आप ये तरीके से कह सकते हैं, टू से और टू डू एग्जैक्ट थिंग। जब एग्जैक्ट थिंग करेंगे तभी तो वो टारगेट को हिट करेगा। तो आप कैसे भी करके, जैसे मैं बना रहा हूँ ट्रिक, या फिर जैसे आप बना सकते हैं, आप कैसे भी उनको याद कर सकते हैं। थर्ड वाला कह रहा है एनेक्स टू ग्रिंड। इसका मतलब होता है पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। मान लीजिए कोई मैटर है, कोई पॉइंट की बात हो रही है और आप उस पॉइंट या मैटर पे अपनी पर्सनल इंटरेस्ट रख रहे हैं, या आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट वो है, उसको हम लोग बोलेंगे एनेक्स टू ग्रिंड। उसके बाद चलेंगे आगे, टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ तो हम लोगों ने बहुत सुना है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ से ख़त्म हो जाना या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, है ना। जैसे मान लीजिए आप स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग की आदत से आप क्या हो गए, गेट रिड ऑफ। आपने बोला कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग। प्ले डक्स एंड ट्रिक्स का मतलब होता है फुलिशली। फुलिश का मतलब होता है कि आप जो है कॉन्शियसली उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने क्या किया, फुलिशली एक्ट कर रहे हैं। तो प्ले डक्स एंड ट्रिक्स का मतलब हो गया। रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना। अच्छा, हम लोगों ने कल एक इडियम्स किया था जो था कैट एंड डॉग लाइफ, तो उसका मतलब होता है डिस्प्यूटेड लाइफ। और यहाँ पे क्या है, रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो बस हमें याद रखना है कि जहाँ पे रेन लग जाए पहले, बाकी तो इडियम सेम है। और उसमें क्या था, कैट एंड डॉग लाइफ, और इसमें क्या लग गया, रेन। अगर रेन लग जाए तो उसका मतलब हो जाएगा रेनिंग हैवी, बहुत बुरे तरीके से बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बिल्कुल उसको कह सकते हैं।
उसके बाद आ गया मूव हेवन एंड अर्थ। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आकाश पाताल एक कर लेना, मूव हेवन एंड अर्थ। और इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबिलिटी। आपने क्या किया, हर पॉसिबिलिटी को ट्राई करें। आपने पढ़ाई की और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे और उसके बाद हर एक एग्ज़ाम को क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको मतलब भर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कहीं पे भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब है एवरी पॉसिबिलिटी को ट्राई करना। उसके बाद आगे चलते हैं, नो अवेल। नो अवेल का मतलब होता है टेक नो एडवांटेज। नो अवेल का मतलब हो गया टेक नो एडवांटेज, मतलब किसी भी चीज़ का लाभ नहीं उठाना, इसको बोलेंगे नो अवेल, है ना। आगे चलते हैं, द कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। इसका मतलब होता है रेस्टलेस। अवेल का मतलब वैसे देखें, अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, और नो लग गया मतलब आप कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो इसका तो सीधे सीधे मीनिंग आपको याद हो जाएगा, नो अवेल मतलब कोई फ़ायदा नहीं उठाना। उसके बाद आगे चलेंगे, द कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। इसका मतलब होता है रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब जो आराम नहीं करता, ऐसा कोई पर्सन जो आराम नहीं करता, बार बार चलता रहता है या फिर बहुत सारे काम करता है। सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस का मतलब आप जानते हैं, फेंस का मतलब होता है, फेंस का मतलब होता है दीवार या बाड़ा। फेंस जो होती है, जैसे मान लीजिए ये फेंस है और एक साइड इस साइड है और एक साइड इस साइड, ये ए पार्ट ये बी पार्ट, और ये रहा फेंस हमारा। तो सेटिंग ऑन द फेंस, मान लीजिए कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई भी पर्सन, तो आप देखेंगे कि वो इस साइड भी देख सकता है और वो इस साइड भी देख सकता है। और अगर दोनों साइड देख पाता है तो इसका मतलब वो कभी भी एक साइड नहीं होता, और अगर वो एक साइड नहीं होगा तो इसका मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो इसी का पक्ष नहीं, क्योंकि वो दोनों तरफ देख रहा है। और अगर वो दोनों तरफ देख रहा है उसका मतलब हो जाएगा टेक नो डिसीजन, टेक नो डिसीजन। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई इसके मतलब क्या है और किस तरीके से इनको हैंडल करना है। एक बार मैं दोबारा से लेकर चलता हूँ पीछे, आप इस पे चलें। अब देखो याद करना कितना आसान है, मैंने आपको अभी बताया था। एक बार वही जो है ट्रिक इस पे लगाते हैं, ठीक, ट्रिक लगाते हैं इस पे। देखो, गेट रेड ऑफ का तो मैंने बताया था भाई, किसी चीज़ से फ्री हो जाना। उसके बाद आपने बोला हिट नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर मान लीजिए जगह पे हिट करना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो राइट है। दो, होपिंग अगेंस्ट होप, मतलब होप के अगेंस्ट में फिर एक होप होना, मतलब इम्पॉसिबल टास्क एक तरह से, ठीक। रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, रेन मतलब बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, 1 2 3 4 ऐसे याद हो गए। मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब आकाश पाताल। हेवन मतलब हो गया स्वर्ग, अर्थ मतलब हो गया पृथ्वी, तो दोनों जगह मूव कर रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। 5, नो अवेल, बहुत आसान है। नो अवेल मतलब, अवेल मतलब फ़ायदा उठाना, और नो मतलब कोई फ़ायदा नहीं उठाना। 6, ये आराम से हो गया। सेटिंग ऑन द फेंस, मैंने बताया कि भाई फेंस में जो बैठा हुआ है वो कभी डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो कभी एक तरफ नहीं, दोनों तरफ देख रहा है। अगर दोनों तरफ देख रहा है तो भाई वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हो गए। बाकी बचे कितने, प्ले डक्स एंड ट्रिक्स एंड एक्स टू ग्रिंड, और बस ये सब, एंड द कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स। तो इनके आंसर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये रहे इनके आंसर। तो चलो 7वां पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, 6वां पार्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। आज के लिए ही बस इतना है।